इंदौर के इस कार्यक्रम में यहां उपस्थित सम्मान्य नागरिकगण और गोंदियामध्ये उपस्थित आमचे भाऊ आणि भगिनी, आज गोंदिया आणि इंदौरचा एक फार महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक दिवस झाला। ताई आज म्हणून राहिले होते की दोघी राज्य मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा, इंदौर आणि हैदराबाद ची कनेक्टिव्हिटी गोंदिया जवळ झाली आणि गोंदिया एक केंद्र आहे। दोघी राज्य समीप एक केंद्र है। अगर गोंदिया को हम देखें तो दोनों राज्यों के बीच में एक कड़ी है। उत्तर में बालाघाट, डाल सिंह बिसेन जी मंच पर उपस्थित हैं। पूर्व में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, दक्षिण मध्ये मध्य प्रदेशचा चंद्रपूर जिला आणि पश्चिम मध्ये भंडारा। एक हृदयस्थल गोंदिया आहे। महाराष्ट्राच्या पणी आणि मध्य प्रदेशचे समीप आहेत आणि तेलंगणाच्या समीप आहे। आणि काय इतिहास गोंदियाचा, एक आदिवासी बाहुल जिला आणि क्षेत्र है। गोंदिया का नाम हमारे आदिवासी समाज, गोंड आदिवासी समाज पर निर्धारित हुआ है और हमारे गोंड आदिवासी समाज का एक गोल्डन इतिहास, भारत के इतिहास के पन्नों में अर्जित किया गया है। एक सुनहरा इतिहास। बड़ी गर्व की बात है जब गोंदिया की एयरपोर्ट की बात हम सुनते हैं, बिरसी एयरपोर्ट का नाम हम सुनते हैं। 1888 में पहली रेल की कनेक्शन गोंदिया को दी गई। सुनील मेंदे साहब ची सोबत माझी चर्चा झाली होती। एयरपोर्टची स्थापना गोंदियामध्ये 1940 मध्ये झाली होती और उसके बाद 1988 में महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत किया आया और 2005 में एक अति आधुनिक एयरपोर्ट की स्थापना गोंदिया में हुई। आज गोंदिया में एक आधुनिक एयरपोर्ट स्थापित है। एक नहीं लेकिन 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित है। इग्रुआ जो भारत का फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का केंद्र है, इग्रुआ का फ्लाइंग स्कूल सैटेलाइट सेंटर के रूप में गोंदिया में स्थापित है। जैसे इंदौर में अनेक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित है, वैसे गोंदिया में भी एक नहीं लेकिन 2 इग्रुआ का सैटेलाइट सेंटर और कनाडा की कंपनी जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कनाडा के बीच में एक जॉइंट वेंचर है, CAE, उसका एक राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी गोंदिया में स्थापित। तो गोंदिया उभर रहा है नागर विमानन केंद्र के रूप में। और जिस गोंदिया की इतनी क्षमता है, नागरजीरा टाइगर रिजर्व गोंदिया एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर है। नवेगावचा बांध 60 किलोमीटरची दूरीवरती आणि तिथे सूर्यदेवी मांडोदेवी मंदिर आहे। कचारगडचे गुफाएं आहेत। तो कल्पना प्रकृतीच्या गोंदियामध्ये एक खजाना आमची तिथे उपस्थित आहे। आमची सोच आहे की लहान लहान शहरांना मोठे मोठे शहरांचा जोड करून त्याची प्रगती आणि विकास ची कल्पना आमची आहे।
और आज इसलिए गोंदिया में जो एयरपोर्ट स्थापित है 1270 एकड़ में 2000 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट है। हमारी विचारधारा है कि जो रनवे भी 7000 फीट का हमने बनाया है, ATR 72 विमान वहां लैंड हो सकती है। और जैसे अभी अशोक नेतेजी ने भी कहा, गोंदिया की क्षमता केवल फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, गोंदिया की क्षमता आवागमन की सुविधा की केवल नहीं है, लेकिन गोंदिया का चावल का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ है। राइस सिटी के नाम से गोंदिया मशहूर है और आपने मांग रखी है और हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि कार्गो की व्यवस्था भी गोंदिया को हम लोग दिलवाएंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलवाता हूं। मैं आज इस अवसर पर संजय और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। फ्लाईबिग का यही लक्ष्य है कि छोटे शहरों को हम बड़े शहरों के साथ जोड़ें। और आज अगर भारत में सबसे ज्यादा क्षमता है नागर विमानन क्षेत्र में, तो टियर 1 और बड़े शहरों में नहीं, लेकिन टियर 2 और टियर 3 शहरों में। और हमारी क्षेत्र विमान कंपनियां, फ्लाईबिग जैसे कंपनियां इसे संभव करवा रही हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं संजय कि आज जो आपने 2 राज्यों को महाराष्ट्र के साथ जोड़ा है, इसी तारतम्य में आप आगे बढ़ते जाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता जो उत्सुकता से इस कनेक्टिविटी की इंतजार कर रही है, आपकी फ्लाइट्स गोंदिया से भरी हुई जाएंगी और आने वाले समय में इस कनेक्टिविटी को आप बढ़ाते जाएंगे और फ्लाइट्स भी फुल सदैव होती जाएंगी। ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं। हमारी विचारधारा सदैव रही कि मध्य प्रदेश में भी फ्लाइट्स की वृद्धि हो और आज ये फ्लाइट जो इंदौर से गोंदिया से, हैदराबाद से गोंदिया से इंदौर की शुरुआत हम इस मंच से कर रहे हैं। इसकी एक और विशेषता है, आखिर मेरे मुख्यमंत्री का ससुराल भी गोंदिया में, और आज इस फ्लाइट कनेक्टिविटी से गोंदिया महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो मधुरता के रिश्ते थे, संजय के प्रयत्न के आधार पर वो मधुरता के रिश्ते और कायम होंगे और गहरे होंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास। कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन। आज इस दिवस पर मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता को, इंदौर की जनता को, गोंदियामध्ये उपस्थित आमचे भाऊ आणि भगिनी सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा। आपण प्रगती करा, आमचे अन्नदाताचे प्रगती होईल हे माझ्या मनाच्या कामना आहेत। आणि सगळ्यांना हृदय से माझा फार फार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।